नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं बिदूना विधानसभा के रामगढ़ क्षेत्र में, जहां पे चुनाव की सियासत को हम परखेंगे। देखेंगे कि सर्दी तो बढ़ चुकी है, लेकिन चुनाव की सर्दी और गर्मी किस तरफ रुख कर रही है। क्योंकि मौजूदा समय में जो बिदूना है इस समय बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो मौजूदा विधायक थे वो समाजवादी की ओर चले गए हैं और जो समाजवादी के पूर्व विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। क्योंकि ये मुलायम सिंह का ससुराल भी बोला जाता है, ससुराल भी है, इनके साड़ू जी भी यहाँ पे रहते हैं और भी इस तरीके से कई चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी सरकार रह रही हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार है। कुछ लोग यहाँ पे हम लोगों के साथ और जानते हैं उनके मन की बात, जनता की बात, कि क्या जनता चाहती है, जनता का रुख किधर है। तो देखते हैं जनता की बात के और लोगों से जानते हैं। जी, आपका नाम? मंटू चौहान। मंटू चौहान जी, ये बताइए कि जो बिधूना है या रामगढ़ है किस तरफ रुख कर रहा है, चुनाव की गर्मी किस तरफ है? इधर तो भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आपके जो मौजूदा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब तो विधायक, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, विनय साख, देवेश साख जी ने, और वो समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए हैं। तो आपको क्या लगता है, इससे प्रभाव पड़ेगा क्या? कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो आपने वोट किसको दिया था पिछली बार? इन्हीं को दिया था, विनय साख को। तो विनय साख जी तो चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी को। तो ये सब वोट भारतीय जनता पार्टी का था, विनय साख का वोट नहीं था यहाँ। तो ये बताइए कि आपके विधायक ने काम किया कि नहीं? काम नहीं किया, देखने भी नहीं आया जब से विधायक हुआ वो। इस बार किसको वोट देंगे? इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो भी लीडर हो। कौन कैंडिडेट है जो यहाँ से वोट, जो टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से? गुड्डू वर्मा की चांस है। वो तो समाजवादी पार्टी में, भाजपा में तो आ रहे हैं। गुड्डू वर्मा भाजपा में तो आ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? दिनेश यादव। दिनेश यादव जी, तो दिनेश यादव जी किसकी तरफ है रुझान इस बार? हम तो अपने सपा में। सपा में है, लेकिन सपा में तो दल बदल के लोग आ रहे हैं, तो आप उनको वोट कैसे करेंगे? कल को वो समाजवादी पार्टी से और किसी पार्टी चले जाएंगे तो आपका जो विधायक होगा विकास कैसे करेगा? हम तो अपने समाजवादी में देंगे। ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहिए? तो पार्टी फिर भी ऐसा पार्टी है, ऐसे कौन सी वजह है? क्योंकि समाजवादी पार्टी पर लोग बड़ा आरोप लगाते हैं कि गुंडागर्दी शुरू हो जाती है, तो जनता किस वजह से वोट करे? क्या ऐसी वजह है? अब वो तो है, सो है, क्या करोगे? तो जब है मतलब इसका कोई वजूद तो होगा ना, वोट करने की वजह तो होगा हम कहाँ जाने रखो। मतलब सिर्फ आपको वोट देना है समाजवादी में, तो क्या जनता जाति से निकल के भी वोट देगी कभी? क्यों नहीं? तो आप जैसे यादव जी हैं, आपसे हम पूछ रहे हैं कि क्या वजह है जो हम समाजवादी पार्टी को वोट करें। आपके वजह कोई बता नहीं रहे, बस वोट करने के लिए बोल रहे हैं। कुछ ऐसी हमें उपलब्धियां या कुछ वजह गिनाइए जिसकी वजह से हम समाजवादी पार्टी को वोट करें। शब्द है जैसे कि शब्द ही है, कोरोना ही लग गया। तो कोरोना से 4 लाख डुबाए बैठे हैं, टेम्पू निकला तो खचवाए दो। हमें ये बताइए कि समाजवादी पार्टी को वोट क्यों करें? क्यों? आपका नाम क्या है? मैं बलराम यादव। बलराम यादव जी, आप बताइए समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? हम समाजवादी पार्टी। वजह बताइए समाजवादी पार्टी को वोट करने की। वोट को हमें सारी सुविधा है साहब। जैसे कि सुविधा तो आपको भारतीय जनता पार्टी भी दे रही है, शायद हो सकता है आपको नमक, चना और अनाज वगैरह दे रही है, कोविड में फ्री में दे रही है, कोविड काल से। हर साहब दे रही, चना दे रही या हर चीज़ दे रही है, उससे कोई मतलब नहीं। अगले हमें समाजवादी पार्टी से हर चीज़ से लाभ। आप बताओ, हम बेड़ में साहब बसे, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। आपका नाम क्या है? गौरव चौहान। गौरव चौहान जी, किसकी सरकार बिदूना में? बीजेपी। बीजेपी की सरकार आने की वजह दोबारा से? बीजेपी सरकार आने की वजह यह है, गुंडा राज खत्म है। कहीं भी कितने भी समय आप चले जाएं, रात में पैदल चले जाएं, कहीं भी कोई गुंडा नहीं दिखाई पड़ता है, कोई उचक्का नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन आपके जो विधायक जी थे वो तो पार्टी बदल लिए। विधायक जी की दाल बीजेपी में नहीं गल पाई, क्योंकि बीजेपी में कमीशन नहीं मिला, लड्डू पेड़ा नहीं खा पाए, और ये सारी इस वजह से उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। लेकिन आपके समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं मुलायम सिंह जी के साड़ू है, वो तो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? अब वो तो आ रहे हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी अच्छी लगी, भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ अच्छी लगी, इस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कौन दावेदार है जो आपके यहाँ से टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से? अब ये तो कंफर्म नहीं है, वैसे तो
ज़्यादा दावेदार तो मंजू सेंगर हैं। अब हो सकता है क्या हो तो कंफर्म नहीं हो सकता है। कुछ लोग बता रहे थे कि अभी और जगह चर्चा हुई थी बिदूना में, वो तो एलएस जी का बोल रहे थे, प्रमोद गुप्ता जी का। अब वो हो सकता है, कोई हाई कमान क्या करे इसमें, कोई ये तो है नहीं है कि अखिलेश जी ने जिनको चाहा उठा दिया। यहाँ तो आरएसएस भी है और भी है, पूरा संगठन मिलके ही काम करेगा जो भी। अपर्णा यादव के आने से भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा मिलेगा और समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान होगा? अब जब वो समाजवादी पार्टी अपना घर नहीं बचा पाई है तो फिर समाजवादी पार्टी क्या है? अपर्णा यादव को आने से अब देखो क्या होता है, इसमें तो कुछ काम। अखिलेश यादव जी तो बोलते हैं कि काम समाजवादी पार्टी करती है और योगी जी तो सिर्फ फीता काटती है उनके कामों का। अब वो तो सही बात है, अब जो कर रहे हैं वो तो सामने आएगा, जनता बताएगी कौन काम कर रहा है। सरकार जो आएगी मौजूदा में, जो बनेगी, कितनी सीटें लाएगी? 300 प्लस। और अखिलेश जी तो 400 प्लस बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार में। अब अखिलेश जी हो सकता है 400 क्या 500 प्लस भी बोल सकते हैं, 300 प्लस घटा दिया जाए, उसमें कोई वो थोड़ी है। कुछ युवा साथी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कुछ युवा साथी भी हैं, उनसे भी जानते हैं। आपका नाम क्या है? नीरज प्रताप सिंह। नीरज प्रताप सिंह जी, ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं इस समय? जी मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, बस मजदूरी कर रहा हूँ। किसकी सरकार आएगी? सरकार फिलहाल तो बीजेपी की आएगी अगर रोजगार को देख के किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है पुलिस की भर्ती में। लेकिन लोग आरोप लगाते या विपक्षी पार्टी आरोप लगाती कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है। नहीं सर, अगर आपके पास या किसी के पास कोई लिखित रिटर्न हो कि मुझे वो दिखा सके कि बेरोजगारी किस चीज़ में बढ़ी है, हमें तो नहीं लगता बेरोजगारी बढ़ी है। क्योंकि यहाँ पे युवाओं के अगर नज़र में होगा कि 1 लाख पुलिस की भर्ती क्लियर हो चुकी है। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार दिया है या नहीं दिया है? जी रोजगार बिल्कुल मिला है। गवर्नमेंट के तौर पर अगर रोजगार देखा जाए, सरकारी नौकरी के तौर पर देखा जाए, तो मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। 1 लाख पुलिस की भर्ती सीधी 2 साल में हुई। उन्होंने बोला किसानों का पैसा माफ़ किया जाएगा, 1 लाख रुपए प्रति किसान का माफ़ किया गया, जो बावजूदा में किसान है जिसके पास वास्तव में ज़मीन है, चाहे वो 1 बीघा। लेकिन पेपर तो लीक हो जाते हैं। अभी टेट का पेपर हुआ था, लीक हो गया। ये एक सरकार की नाकामी कहेंगे या क्या वजह रही होंगी? देखिए श्रीमान जी, अगर पेपर की बात की जाए तो कि गवर्नमेंट सख्त होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट सख्त है तो 1 बार गलती आदमी कर सकता है, 2 बार कर सकता है, लेकिन तीसरी बार गलती करने का किसी का कोई मतलब वो सोचेगा भी नहीं वो गलती करने का। पेपर लीक हुआ, बिल्कुल बात सत्य, पेपर लीक हुआ, लेकिन पेपर लीक होने के बाद क्या हुआ ये भी लोग देख रहे हैं। हर गवर्नमेंट में पेपर लीक होता था, उसके बाद क्या होता था ये भी लोगों ने देखा। विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती कोरोना काल में सरकार ने आंकड़ों को छुपाया है और बहुत सी ऐसी चीज़ें रही कि मृत्यु दर बहुत रही लेकिन छुपाया, और गंगा के घाट के किनारे लाशें खुली दिखी, इस तरीके की चीज़ें, उस पर क्या आपका कहना है? देखिए श्रीमान जी, ऐसा है कि अगर कोविड काल का देखा जाए, कोविड काल में गवर्नमेंट अपने शक्ति से सारे काम कर रही थी। मान के चलो इस गाँव में 2500 की आबादी है, आप भी ये सोचेंगे कि 2500 में अगर 5 आदमी को कोई, जैसे कोविड है, 5 आदमी को कोविड है, तो उसमें आपको ये क्लियर है कि 2495 आदमियों को कष्ट होगा, क्योंकि वो। का नाम क्या है? राम लखन। राम लखन जी, ये बताइए किसकी सरकार आ रही है और क्यों आ रही है? किसी की सरकार आए, किसी की भी आए, वो करे, लेकिन काम जो आप कहते हैं वो कर रहे हैं। हिस्ट्री अभी मौजूदा सरकार से खुश है या नहीं? हम हैं। हिस्ट्री ऑलवेज गो टू फॉरवर्ड। इतिहास हमेशा आगे आगे चलता है, चाहे मायावती हो, किसी की हो, किसी की हो, हमें कोई लाभ नहीं। अब हमें ये नहीं है कि हमारे कर्ज माफ़ कर दो या मेरे घर में वो बना दो, ये मतलब नहीं है मेरा। सरकार आपको रोजगार चाहिए या शिक्षा? कुछ नहीं, शिक्षा चाहिए, बच्चों की शिक्षा चाहिए। हम तो 65 साल के हो गए, तो आपको लाभ मिल रहा है सरकार से? हमें क्या लाभ मिल रहा, हमें कुछ नहीं। तो सरकार किसकी बना रहे फिर? किसान सरकार हमें समझा करे, हर सरकार से ये सारे काम बंद कर दे। फिर क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि जो नियम है वो लागू कर, सरकार सब फायदा के काम बंद कर दे। तो फायदा के काम बंद कर दे, फिर क्या होगा? जनता का क्या हो होगा? या ना हो या ना हो। अब कर्ज माफ, पढ़ाई फ्री, दवाई फ्री, हर काम फ्री, हर सरकार कर रही है भाई फायदा भाई कुर्सी के चक्कर पे, ये काम बंद कर। में आपका तो फायदा ही कि आपको शिक्षा फ्री मिल रही, दवाई फ्री मिल रही है, पढ़ाई फ्री मिल रही, सबको हो या नो। नमस्ते सर। वो तो प्रत्याशी आने पर निश्चित होगा। फिर भी किस पार्टी की तरफ आप जाएंगे? अगर
अगर जाएंगे, अगर अच्छाई दिखाई दे रही सबको तो भाजपा की तरफ जाएंगे बाबा की। भाजपा के जो आपके विधायक थे वो तो दूसरी पार्टी चले गए, चले जाने दो। विकास किया कि नहीं? नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया, बीमारी बने रहे, बेकार विकास करते, उनके भाई प्रतिनिधि के तौर पे रहे, कुछ नहीं किया उन्होंने। आपके जो मुलायम सिंह के जो साड़ू हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, उससे क्या फायदा मिलेगा या नुकसान? जो पहले सरकार में थे तब उन्होंने काम किया था क्षेत्र में, तो वो तो तब समाजवादी पार्टी के थे। इससे क्या मतलब, विधायक तो थे। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने की वजह कुछ ऐसी वजह है कि जिससे आपको लगता है दोबारा सरकार बनेगी? दोबारा सरकार आने का यही कारण है कि गुंडागर्दी समाप्त है। लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट कर दिया सब मोदी जी ने। गलत कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी निश्चित होकर के टहलता है, घूमता फिरता है, आराम से रहता है। मतलब सरकार ने काम किया है। तो आप योगी और मोदी के नाम पे वोट देंगे? बिल्कुल देंगे, योगी के नाम पर वोट देंगे। आपका नाम क्या है? नाम होरी लाल है माओ। होरी लाल जी, ये बताइए भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी, बसपा या कांग्रेस, हाँ, किसकी सरकार? भाजपा की है। भाजपा की है। किन मुद्दों पे वोट करेंगे इस बार? क्या वजह थी कि जिसको आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी को वोट का आवे तो यहाँ कोई नेता ही नहीं आए रो, अब चुनाव कहाँ अच्छा, है? जैसे अभी आपने पिछली बार किसको वोट दिया था? हैं? पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? पिछली बार हाथी में। हाथी में। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी में? जनता पार्टी कोई आए तो प्रत्याशी बना, अब कैसा? आप किसको चाह रहे हैं कि आपके यहाँ का प्रत्याशी हैं? आपको कौन अभी लग रहा है, क्योंकि यहाँ से कई लोग दावेदार कर रहे हैं? अच्छा आदमी आएगा उसको मतलब आप पार्टी को देख के नहीं, आप अपने जो भी प्रत्याशी को देख के वोट करेंगे। आप उस प्रत्याशी से क्या उम्मीदें रखते हैं? आपके क्षेत्र में क्या विकास होने चाहिए? विकास तो अच्छा कार्य करना चाहिए, गरीब जनता का सहयोग करना चाहिए, गरीब जनता परेशान नहीं हो। मौजूदा विधायक ने काम किया कि नहीं? मौजूदा विधायक बेचारे भले ही बीमार हैं। उनके भाई प्रतिनिधि के तौर पे थे, तो 10 में से उनको कितने नंबर देंगे, या मौजूदा विधायक को या उनके प्रतिनिधि को? जब वो बीमार ही चल रहे हैं 5 साल तो देवेश शाह के जी उनका प्रतिनिधित्व देखते हैं, उनको आप कितना नंबर देंगे 10 में से? 10 में से कितना नंबर देंगे? आए तो आप बताइए, आपका नाम क्या है भाई साहब? और नाम बेटा सिंह। इधर आ जाइए। हाँ, बेटा सिंह। बेटा सिंह जी, बिदूना में किसकी सीट आ रही है? भाजपा की। भाजपा की वजह आने की? गुंडा राज खत्म, और ये मोदी योगी जो राष्ट्रवाद है, देश को आगे नंबर 1 पे लेकर पहुंचे। राम मंदिर कौन सा आप लेंगे? लेकिन समाजवादी पार्टी तो कहती है कि प्राइवेट सब कर रहे हैं, सब बेच दिया है। वो कुछ भी कहे, क्या बेच दिया? उन्होंने टिकट बांटे कि न दिए? सब गुंडों को आप देख लीजिए, सभी गुंडों को। लेकिन आपके जो विधायक थे वो तो समाजवादी पार्टी चले गए। वो चले गए, उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने भाग दी। तो समाजवादी के भी विधायक जो पूर्व रहे आपके क्षेत्र के, वो इधर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अब आए तो अभी क्लियर तो नहीं हुआ। क्लियर हो चुका है जहाँ तक की खबरें। अपर्णा गई हैं, देखिए आप जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी में आने से लाभ होगा या समाजवादी पार्टी में क्या नुकसान होगा? क्या कहेंगे आप? लाभ ही लाभ है। मुख्यमंत्री नेताजी की छोटे लड़का की बहू चली गई, लाभ ही लाभ है, घाटा क्या उसमें है? ऐसे कौन कौन से मुद्दे होंगे, 5 आप अपने हिसाब से बताइए जिसकी वजह से आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। कुछ मुद्दे आप बताइए। नंबर 1 गुंडा राज खत्म, ठीक है। नंबर 2 जो ये गल्ला वितरण हो रहा है, आप देखिए महीने में तो 2 बार फ्री। नंबर 3 इतना बड़ा यूपी है, उसमें आप ये कोरोना क्या बोलते हैं, इसका आप देखिए सबसे बड़ा है जनसंख्या में, फिर भी और देशों से कम। और नंबर 4 जो मोदी जी ले जा रहे हैं, और नंबर 5 कहाँ ले जा रहे हैं मोदी जी? मोदी जी देश को नंबर 1 पे लेके जा रहे हैं। जब सरकार मोदी की नहीं थी, नंबर क्या नंबर था? और आप देखिए आज लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है। महंगाई कहाँ बढ़ गई बताइए आप? बोल रहे थे पेट्रोल पहले 60-62 रुपए हुआ करता था, अब 100 रुपए हो गया। कच्चे तेल से है पेट्रोल, मोदी गिरा देंगे, अभी 3 रुपए फिर बढ़ने वाला है। कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल होता है ना, कितना बैठ गए मोदी। और अयोध्या मंदिर, बहन जी की सरकार आई, मंत्री जी की सरकार आई, किसी ने अयोध्या के लिए सोचा? कश्मीर हमारे पंडित बजाए गए, उन्होंने वहाँ 35 से बहाल करी, काफी ऑन किया, बताइए। लेकिन बेरोजगारी दर के लिए भी लोग बोलते हैं, विपक्षी पार्टियां बोलती है कि बेरोजगारी दर बहुत कम बढ़ गई है इसमें भारतीय जनता पार्टी में। हाँ, बेरोजगारी बढ़ी, सपा में थी, बसपा में थी, इसमें भी है। क्या एकदम सब काम कर दें आप?
बताइए आप हमें। तो श्री राम जी के नाम पे वोट देंगे या योगी जी के नाम पे, या योगी मोदी श्री राम तो हमारे यहाँ हिंदू हैं, तो इसमें क्या है, सबके हैं श्री राम, भगवान सबके हैं। इस बार मोदी की कार इस बार टक्कर किसकी किसकी है यूपी में, किस किस पार्टियों की है? भाजपा सपा और पार्टियों का क्या वजूद है इस समय? मायावती जी और प्रियंका गांधी जी भी आई इस बार हैं। आई हैं, लेकिन वो कुछ सपा बसपा आमने सामने बिल्कुल टक्कर है, बिल्कुल। केजरीवाल ने भी इस बार चुनाव में एंट्री की उत्तर प्रदेश में, उस पे आपको क्या लगता है, सीटें आ पाएंगी कि नहीं? एक भी नहीं आएगी, एंट्री की है, अब की बार नहीं आएंगी, सपा और भाजपा बस। और भी साथी हैं जो चुनाव पे बात कर सकते हैं, वो आगे आ जाइए। जी, आपका नाम क्या है? जय सिंह नाम है मेरा। जय सिंह जी, थोड़ा और आगे आ जाइए। राठ से जी। तो राठ बुंदेलखंड से आप आ रहे हैं, वहाँ के निवासी के यहाँ के आप? नहीं, हम यहाँ के निवासी हैं, देवराव उसके। वहाँ पर आप क्या करते हैं? वहाँ नौकरी करते हैं। तो सरकार ने आपके क्षेत्र में रोजगार नहीं पहुँचा पाया? नहीं, किसको वोट दे रहे? हम तो सपा को देते हैं। लेकिन आपके राठ में तो भारतीय जनता पार्टी इधर भी आपके क्षेत्र में है। भारतीय जनता पार्टी आपके बुंदेलखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की अधिक सीटें हैं, आपके क्षेत्र में भी अधिक सीटें हैं, फिर बताइए आप कैसे आएगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी अब की बार पूर्ण बहुमत से आ रही है। वजह क्या है जो आ रही है बहुमत से? इसलिए आ रही है कि अच्छा काम करती है। लोग तो आरोप लगाते हैं गुंडागर्दी आ जाती है। आरोप तो सभी लोग अपने अपने जो है विचार हैं लोग तो आरोप ये लगाते हैं कि विशेष जाति धर्म को ही से फायदा मिलता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ इतना जो है लोग परेशान हैं गाँव की वजह से कि गैया सब फसल खा जाती हैं। अब फसल खा जाएंगी तो हम लोग क्या खाएंगे? तो उन्होंने तो गौशाला बनवाई थी योगी जी ने, गौशाला बनवाई थी योगी जी ने, बनवाई थी। हमारे यहाँ 1,80,00,000 रुपया आया है, और वहाँ पे लड़ैयापुर ऊसर में बना था गौशाला, 1,80,00,000 रुपये आया था गौशाला के लिए, और वहाँ पे सब गायें जो है का नाम खत्म ही हो गई। माना कि अगर आपके जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनके भाई देवेश साग जी और विनय साग जी समाजवादी पार्टी चले गए, आपने हो सकता है वोट किसको किया था पिछली बार? समाजवादी पार्टी। इस बार तो समाजवादी वाले भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हो, भारतीय जनता पार्टी वाले समाजवादी में, अब आपको किसको कर सकते हैं? क्योंकि नेता तो दल बदलते हैं। तो आपने विधायक बनाया और वो विधायक किसी और पार्टी में चला गया, फिर आपको क्या लाभ होगा? हम तो सफाई में ही देते हैं वोट हमेशा, और सपा में ही देते रहेंगे। लेकिन लोग बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी आते ही लोग सुरक्षित नहीं होते हैं, माँ बहन बेटियां घर से टाइम से पहले आना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, समाजवादी सरकार बनेगी। इसी क्रम में एक और युवा साथी जुड़े हैं, आपका नाम क्या है? अवनीश कुमार पाल। अवनीश कुमार पाल साहब जी, ये बताइए कि किसकी सरकार आ रही है? अपने यहाँ तो कांग्रेस की सही है, और लोग तो भाजपा के गुड़ गाए रहे, लेकिन उन्होंने काम नहीं कुछ किया और गाँव से परेशान हैं गायें। कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस का जो इस बार हवा है, जो मिजाज है, वो बड़ा ठंडा पड़ा हुआ है इस कड़ाके की सर्दी की तरह, और सर्दी में जैसे लोग ठुठुरते हैं ऐसी कांग्रेस ठुठुर गई है, क्या ऐसा है कि नहीं? अरे ऐसी कुछ बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी इस बार? आ सकती है ऐसी। और आपको क्या लगता है कितनी सीटें आ जाएंगी? लमसम अपने 103 सीटों में से कम 2-2.5 सीटें तो है वो। कांग्रेस की 200-250 हाँ आ जाएंगी। किन मुद्दों पे आएंगी? किन मुद्दों पे आएंगी? किस वजह से वोट करें कांग्रेस को? क्योंकि अब की बार कुल दिन से आई नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस क्यों नहीं आई है? वजह क्या रही कांग्रेस के ना आने की? वो पहले 27 साल में वो गड़बड़ हो गई, इसलिए इस बार क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस है इस बार मजबूती से आएगी और करके दिखाएगी कुछ? हाँ आएगी साहब। लेकिन लोग तो बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि देश के बारे में नहीं सोचते, उन्होंने देश को 60 साल में कुछ विकास ही नहीं कर पाया और मजबूर नहीं कर पाया। अब विकास करेगी, अब आएगी नई सिर से, इसलिए। हाँ, एक तो खाद महंगी और इसके वजह गायन से परेशान है। राहुल गांधी तो खुद चुनाव हार गया अमेठी में अपने गढ़ से, तो आपको कैसे लगता है कि कांग्रेस सरकार बना लेगी? अब की बार नहीं हारेंगे, अब की बार जीतेगी कांग्रेस। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में मतलब मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी बनेंगी? हाँ, बनबो चाहिए। लेकिन उनके पति पे आरोप। हमारा नाम जयचंद्र कुमार है। पप्पू जी आपको लोग बोल रहे बड़ा
हम पप्पू जी इसलिए बोलते हैं कि ये मेरा लाड़ प्यार का छोटे का नाम है। लेकिन एक पप्पू तो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं जो देश के हैं। कौन से पप्पू? लोग बोलते हैं नहीं, हम तो पप्पू सक्सेस हैं। तो ये बताइए कि जो कांग्रेस के अभी एक साथी थे, कांग्रेस के बारे में कह रहे थे और उसके लीडरों को लोग बोलते हैं, ये मैं नहीं बोलता हूँ और लोग बोलते हैं, तो वो सक्सेस क्यों नहीं है? सक्सेस इसलिए नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पर मोदी जी योगी जी की कार्यशैली चल रही है, उसमें जनता खुश भी है और नाखुश भी है। नाखुश केवल गाँव वगैरह से है। तो वोट कैसे करेंगे फिर? हम वोट तो देखो अभी इस टाइम किसी को नहीं कर रहे हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं क्योंकि काम बीजेपी ने भी अच्छा किया है और हम बसपा को भी लाइक कर रहे हैं। और यहाँ से आने वाली जो सपा का कैंडिडेट, जो मैं सपा को भी चाह रहे थे, अभी आप मतलब समझ नहीं पा रहे किसको वोट करेंगे? किसी को वोट नहीं करना चाहते क्योंकि हार्दिक इच्छा सपा के लिए थी, हार्दिक इच्छा सपा के लिए थी। लेकिन यहाँ कैंडिडेट बदलने की वजह से क्या नवल किशोर साक्य जी नहीं थे क्या? वो भी कैंडिडेट थे। लोग कह रहे नवल किशोर साक्य जी का टिकट नहीं है फलाने, इसलिए मैं उथल पुथल में। अच्छा, अभी आप समझ नहीं पा रहे राजनीति क्या चल रही है, किसको कैंडिडेट आने के बाद ही आप बता पाएंगे कि आप किसको वोट करेंगे। और भी लोग हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? अछल्ला से आप आए हैं, यहाँ पे आप किस वजह से आए हैं घूमने? साहब गरीब छुआरे बेचने आए हैं। जो गरीब छुआरे गांव में फेरी वाले हम 100 के 1.5 किलो बेचते थे, आज वो 100 के आधा किलो बेच रहे गांव में। कितनी महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल भी महंगा है साहब, डीजल भी महंगा है और गाड़ियाँ भी महंगी है, मोटरसाइकिलें महंगी हो गई हैं। तो किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? सरकार अब वोट आएंगे तो देखो किसकी सरकार। फिर भी आप जैसे नाखुश दिख रहे हैं, सरकार तो आप बताइए किसकी बन सकती है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में देखो अब किसकी सरकार आए। जो फिर भी आपने आप अपना राय बताइए, आप दूसरे की मत, आप अपनी बताइए। सरकार आएगी, वजह बताइए अखिलेश सरकार आने की। चाचा आपका नाम क्या, पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह जी, भाई साहब आप क्या करते हैं? हम क्या करते, खेत मजदूरी करते हो, क्या करते? सरकार किसकी बनाना चाहते हैं? सरकार ऐसी बनाना चाहिए जो कानून व्यवस्था सही रहे और गरीब अमीर बेरोजगार की सुविधाएं हो सके। इसमें महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध ज़्यादा है। भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा है क्या, आप ये कहना चाह रहे हैं? महंगाई ज़्यादा है, महंगाई से तंग है गरीब आदमी। तो आप कह रहे कानून व्यवस्था वाली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कानून व्यवस्था तो हमारे में अच्छी होती है। तानाशाही ज़्यादा चली है, गरीब किसान बेरोजगार परेशान है। तो सरकार किसकी बनाओगे फिर? सरकार सही उचित बनना चाहिए। फिर भी आप किसकी चाहेंगे, एक नाम बोलिए। सरकार चाहते हैं बीएसपी मायावती जी की। लेकिन मायावती जी ने इस बार चुनाव पे चर्चा भी नहीं की है, बाहर भी नहीं आई है। इस बार मायावती जी ने तो कोई रैली, कोई सभाएं नहीं की, तो किस प्रकार से बनी? तो अब रोजाना आगे चल के समझ में आएगा, हम क्या बताएं। तो कितनी सीटें ले जाएंगी मायावती जी? अरे वो जनता के ऊपर डिपेंड है, हम क्या कोई भगवान है। फिर भी आपको क्या लगता है कितनी सीटें ले जानी चाहिए मायावती जी को? फंस सकती है भाई, निष्पक्ष सरकार किसी की नहीं बन सकती। मतलब पूर्ण बहुमत से किसी की सरकार नहीं इस बार? अनुमान है, बता रहे हैं। किन मुद्दों पे बसपा को वोट करें? किन मुद्दों पे लोग बसपा को वोट करें? क्या ऐसे मुद्दे हैं जो बहुजन समाज पार्टी को लोग पसंद करें? उसकी कानून व्यवस्था सही है, गरीब किसान बेरोजगार परेशान नहीं होता है। लेकिन लोग कहते हैं कि बिजली की समस्या बड़ी रहती है, एक हफ्ते दिन एक हफ्ते रात में रहती है। वो तो हर आदमी हर तरह के मुद्दे करते, तरह तरह हथकंडे अपनाते, तरह तरह की बात करते हैं। स्वास्थ्य सरकार तो एसपी बनाना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या आपको लगता है कि जिसके सरकार आते ही उत्तर प्रदेश को लाभ मिलेगा? लाभ तो ऐसा मिलेगा जैसे ये भाजपा की सरकार चल रही है, इसमें पेट्रोल और डीजल, खाद, सबसे बड़ा मुद्दा खाद किसान का है। महंगाई ज़्यादा, सबसे ज़्यादा महंगाई ज़्यादा है। जो खाद पहले मिलती थी 50 किलो की बोरी 300 रुपये की, 350 रुपये की, आज वो 45 किलो की मिल रही है 350 रुपये की। और उसमें भी अगर कहीं लेने जाते हैं तो यहाँ पर 10 या 20 रुपये बढ़ के भी मिलती है और मिल भी नहीं रही है, उसमें भी नहीं मिल रही है 350 रुपये में भी। जैसे कि आपके जो विधायक थे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के, वो समाजवादी पार्टी में चले गए और हो सकता है उनको टिकट मिले ना मिले, लेकिन हम अभी कह रहे हैं कि मिल जाता है। तो क्या आपको लगता है वो विकास करेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने विकास किया या नहीं किया, समाजवादी पार्टी में वो विकास करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। क्यों? जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में नहीं किया तो फिर वहाँ क्यों करें? इस सरकार में आके जरूर, जैसे सरकार बनती है या विधायक बनते हैं वो, तो बिल्कुल करेंगे विकास। लेकिन गुंडैती की बात बहुत करते हैं लोग, कहते हैं गुंडागर्दी बढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। गुंडैती सब में होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा।
लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि एक जाति विशेष तक की पार्टी है समाजवादी पार्टी। ऐसा कुछ नहीं है, सबका साथ सबका विकास है, लेकिन नारा उनका है, नारा इनका भी है। ये तो नारा भारतीय जनता पार्टी का, उनका नहीं है। अब इनका भी है। अच्छा, अब ये मतलब तो फिर तो ये हो सकता है कि उन्होंने चोरी कर ली नारे की भी। हाँ, वो बात कुछ भी हो, वो बात कुछ भी हो। अच्छा, लोग एक चीज और हुई थी, लोग टोटी चोर भी भैया कहते थे, इस पे आप क्या कहेंगे? ये क्या खबरें फैलाई जा रही, क्यों भ्रमिक खबरें हैं या क्या है? ये तो सब झूठी खबर है, कोई टोटी चोर नहीं कर सकते वो ना ऐसा काम। आपको लगता है या किसी को लगता है वो टोटी चुरा सकते हैं? अब ये तो पार्टियां कहती हैं, मैं तो आपसे सिर्फ सवाल कर रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो बोलती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो कितनी सीटें आएंगी? कम से कम 300 पार। 300 पार पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार? बनेगी बिल्कुल। विकास होगा? विकास बिल्कुल होगा। तो पिछली बार सरकार क्यों चली गई थी? अरे वो चली गई थी, कुछ गलतियां थी उनकी, इसलिए चली गई। चाचा जी तो अलग हो गए थे, हालांकि जुड़ गए हैं, और उनके जो मुलायम सिंह यादव जी की जो पुत्र वधू अपर्णा यादव जी, वो तो भारतीय जनता पार्टी में आ गई। उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पार्टी में, कोई फर्क नहीं पड़े। उनके साड़ू साहब भी आ रहे भारतीय जनता पार्टी में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके आने से। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, लेकिन उनकी बेटी तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी में है। उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए हैं, उससे ओबीसी जो एक तंज भारतीय जनता पार्टी कस रही है कि बेटियां तो सिर्फ भाजपा में सुरक्षित इसलिए भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सुरक्षित सब में है बेटियाँ, लेकिन जो ओबीसी वोटर है जितना स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए वजह से, लेकिन वो सही है कुल मिला के। तो वोट जो साग के समाज का वोट था, जैसे यहाँ पे 38,000 वोट है करीब यहाँ पे बिदूना विधानसभा में, तो आपको क्या लगता है कितना समाजवादी पार्टी की ओर झुकेगा? कम से कम 85%। 85% समाजवादी पार्टी को। बहुत बहुत। और भी कुछ लोग। जी, आपका नाम? रविंदर सिंह। रविंदर सिंह जी, जो अभी मौजूदा समय में सरकार है, क्या काम हुआ है कि नहीं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम गांव में आए, खैर खबर ली और इसके द्वारा सरकार को मेरी भी खबर पहुंचे। बिल्कुल बढ़िया सरकार है, अच्छे काम है, सुशासन चल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई तो हर सरकार में आती है, सबसे बड़ी अगर दिक्कत आ रही है तो किसानों को आ रही है जो सांड ढीले हैं। अगर इनकी व्यवस्था अगर सरकार कर लेती है, हालांकि पैसा आ रहा है गौशालाओं में, लेकिन सब लोग ढीले हैं, गाय वहाँ तक पहुँचती नहीं है, गोवंश वहाँ तक जाता नहीं है, ले नहीं जाते हैं। अगर इनकी व्यवस्था अगर सरकार कर लेती है तो इससे अच्छी सरकार कोई भी नहीं है। बहुत अच्छी सरकार है, सुशासन चल रहा है। नेता अपने वोट थोड़ी नहीं मानते हैं, नेता तो पार्टी में इधर जाएंगे, वोट तो अपने हिसाब से देगा आदमी, जिसको जहाँ अच्छा लगेगा वो देगा। नेता नहीं वोट मानते हैं, लेकिन नेता तो समय आने पर दल बदल लेते हैं आपके। नेता बदल लेते हैं, लेकिन जनता इतनी जल्दी थोड़ी पार्टी बदल लेगी, जनता नहीं बदलेगी। लोग योगी जी का चेहरा देख के वोट करेंगे कि आपने मौजूदा जो भी प्रतिनिधित्व करेगा या जो जिसके पास टिकट होगा उसको देख के वोट करेंगे? कुछ तो पार्टी पे जाएगा, कुछ कैंडिडेट भी निर्धारित करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट कहाँ उतरता है। रोजगार के मुद्दों पे कितना पास हुई है मौजूदा सरकार? रोजगार जैसे पहले थे वैसे अब भी हैं, ऐसे थोड़े नहीं है कि सरकार ने काम ना किया हो, लेकिन सत्ता पक्ष का थोड़ा विरोध होता है, ऐसी बात नहीं है। कोरोना काल में कितनी मजबूत रही भारतीय जनता पार्टी? कोरोना काल में कितना बढ़िया चला काम, कितनी बढ़िया रही। विपक्षी पार्टियां तो आरोप लगाती कि आंकड़े छुपाए गए। ऐसा है, जिसको नहीं मिलेगा वो तो आरोप लगाएगा। भाई हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन सरकार बढ़िया चल रही है और मेरे ख्याल में फिर भी बनेगी। समाजवादी पार्टी तो 300 यूनिट बिजली देने के वादे कर रही है। तो उन्होंने वादे किए, उन्होंने कर दिए, करके दिखा दिया उन्होंने। आप कर दिए अभी से, आप देखो ना। अपर्णा यादव के आने से समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होगा, भाजपा को कितना फायदा होगा? उसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं कि क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा। अच्छा। हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ये सांडों की और गायों की गोवंश की व्यवस्था कर लें तो आज भी बहुत अच्छी तरीके से जीत होगी। तो कितनी सीटें ला सकती है भारतीय जनता पार्टी? लगभग 270। 270 कम से। क्या विधुना का समीकरण क्या लगता है इस बार कि कौन सा कैंडिडेट है उभर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मांग रहा है और क्यों हम उसको वोट करें? देखो, अभी कैंडिडेट कोई निर्धारित हुए नहीं किसी पार्टी के, और यहाँ का जो देहाती क्षेत्र में है वो हकीकत में कैंडिडेट के ऊपर भी निर्धारित करता है। कुछ जात पे भी वोट चले जाते हैं, इसलिए जब तक कैंडिडेट खुल के नहीं आएगा किसी भी पार्टी का अभी यहाँ बता नहीं सकते हैं। बिल्कुल। और भी कोई लोग हैं क्या? जी जी भाई साहब, आपका नाम? नरेंद्र भैया। नरेंद्र जी, किसको वोट देंगे?
अब वोट तो अब कोई पार्टी आए सामने पर देखते हैं। मौजूदा समय 4-5 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री की है। आपको क्या लगता है कौन उभर के आएगी इस बार फिर से? अब उभर के तो अब वही आएगी, वो भाजपा ही आता को। फिलहाल में सब चेंज हो रहे इधर उधर, वे उनके घर के तोड़ रहे, वे उनके घर तोड़ रहे हैं। सिस्टम तो यही चल रहा है। क्या ऐसी वजह होंगी? 5 ऐसी वजह बताइए जिसको आप वोट करेंगे, किस सरकार को वोट करेंगे, वो 5 वजह। अब जब गुंडागर्दी नहीं है, आदमी सेफ तो वही है, तो मान ही लो। महंगाई के बारे में क्या कहें? महंगाई बढ़ी है। महंगाई तो ऑटोमेटिक होती है, चाहे चाहे जो भी सरकार आए, सब उसमें महंगाई नहीं होती है। महंगाई उसमें भी थी, इसमें ही महंगाई बढ़ेगी। अभी चली है भाजपा, तब भी महंगाई आएगी। समाजवादी पार्टी कहती काम हम करते हैं, फीते योगी जी काटते हैं। तो भाई जो आएगा वही काटेगा सामने। भाई न्यास आपने भरी, घर हमने बनाया तो हम ही रहेंगे ना, हम ही पिता। गायों से लोग बड़ा परेशान है योगी सरकार में। तो योगी गाय है किसकी? गाय किस? हमारी आपकी गाय है। वो तो थोड़ी छोड़ के लखनऊ से आने, दिल्ली से उन्होंने तो गौशाला बनवाई थी, फिर उसका काम क्यों नहीं हुआ, उतना सक्सेस क्यों नहीं रहा? गौशाला में गैया पड़ी है, वो लोग देख रहे जैसी स्थिति है, लोग लेके जाए तो व्यवस्था हो आगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी चले गए और समाजवादी से भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो जैसा कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप जा रहे हैं, वोट देंगे, ऐसे कल को व्यक्ति को टिकट मिल जाता है जो समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आया, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे क्या? हम नहीं करेंगे भाई। जैसे कि आज बामे है, कल जामे, उनको तो कोई वो है नहीं सिस्टम, ना कोई तरो सरो है वो नेतन को। जहाँ लालच दिखाई पर वोट पर पलटी मार जाती। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिदूना से कौन दमखम से सीट के लिए टिकट मांग रहा है आपके साथ? दम तो सबरी मांग रहे हैं। जैसे कि कुछ अगर नाम आपको पता हो, आप इस क्षेत्र के वासी। मंजू सिंह है, और ये तो मैं शिव प्रसाद यादव अपनी बोल रहे हैं। मंजू सिंह और पहले दिनेश आ गए, काम खत्म है। अब आ रहे हैं गुप्ता जी एलएस आ रहे हैं। तो एलएस जी हुए और शिव प्रसाद यादव हुए, मंजू सिंह जी हुए, आपके हिसाब से किसको मिलना चाहिए टिकट? अब देखो मंजू सिंह ठीक है, जो भी है विकास करेंगी। बिल्कुल करेंगे, करीब बहुत दिन भाग भी रही हैं। और अगर नया आदमी को मिलेगा, वो काम करेगा दबा के, और जिसने पहले ही खा रखा है वो क्यों काम करेगा, क्यों जाएगा? बिना ऐसा के 5 साल तक कहीं नहीं है, किसी के पास गए न मिलेंगे, ना देवेश कोई नहीं मिले, वो कौन जाएगा? अपना काम बनाता आदमी आजकल। ये नए चेहरा है तो मेहनत करेगा कोई भी हो। बिल्कुल, ये थी रामगढ़ से जनता की बात, और बहुत से लोगों से बात हुई। सरकार के बारे में क्या किसकी राय है ये आप लोगों ने सुनी। सरकार अभी किसी की निकल के नहीं आ पा रही कि भारतीय जनता पार्टी की आएगी कि समाजवादी पार्टी की आएगी। लोग अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। ये तो आने वाला 10 मार्च को ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। उम्मीद करते हैं कि जिसकी भी सरकार बने, लोगों के अनुरूप बने, लोगों के जो लोग चाहते हैं, जो उनसे सुविधाएँ चाहते हैं वो मिले। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पसंद आए तो आप शेयर करें। धन्यवाद।